हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं वुमेंस एंट्री इन आर्मी। आज हम आपको बताएंगे कि लड़कियां जो हैं, हमारी बहनें हैं, वो कैसे इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकती हैं। फ़िलहाल अभी तक जो 2018 तक का माहौल था, उसमें लड़कियां केवल ऑफिसर्स रैंक पे अप्लाई कर सकती थी। उसमें हम देखते हैं ऑफिसर्स रैंक्स में कौन कौन सी पोस्ट या तरीके थे जिस पे आप आर्मी में भर्ती हो सकती हैं। तो पहला हम देखते हैं ऑफिसर्स। इंटर लेवल पे आपके पास एनडीए था, एमएनएस था, और ग्रेजुएशन लेवल पे आपके पास सीडीएससी था। हाई स्कूल और के बाद आप नहीं जा सकती थी, ये केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए था जिनके लिए जीडी रैली ऑर्गेनाइज़ की जाती थी विभिन्न शहरों में आर्मी के द्वारा। लेकिन लड़कियों के लिए ऐसा कोई भी फैसिलिटी अभी तक उपलब्ध नहीं थी। ऑफिसर्स में आप सीडीएस का आपने नाम सुना होगा, कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन। इसके थ्रू आपको आईएमए जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में है, ओटीए गया ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी जो गया बिहार में है, इसके अलावा ओटीए चेन्नई में आपको एंट्री मिलती थी। नेक्स्ट था आपका एनडीए। एनडीए में नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला जो महाराष्ट्र के पुणे के पास स्थित है, वहाँ पे आपको एडमिशन मिलता था। एनडीए के लिए आपको इंटर में मैथ्स के सब्जेक्ट्स चाहिए होते हैं, जिसके साथ में फिज़िक्स केमिस्ट्री भी अनिवार्य है। साथ में ही आपको 50% अंकों के साथ में इंग्लिश भी पास करना होता है। और इसके अलावा जो लड़कियां बायोलॉजी से इंटर करती हैं, उनके लिए एमएनएस सर्विस थी। एमएनएस का फुल फॉर्म होता है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। आपको आर्मी के अंतर्गत जो एक कोर होती है आर्मी मेडिकल कॉर्प्स, आर्मी मेडिकल कॉर्प्स के अंदर 3 साल का बीएससी कोर्स, नर्सिंग कोर्स कराया जाता है। उसके बाद आपको आर्मी में ही इंटर्न के तौर पर 1 वर्ष का काम करना होता है। तत्पश्चात आपको लेफ्टिनेंट रैंक से भर्ती मिलती है। उसके पश्चात आप अपनी जॉब को कंटिन्यू कर सकती हैं आर्मी में ही। आप चाहे इसे एसएससी लेवल, एसएससी का मतलब होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन, इसमें आप 14 वर्षों के लिए आर्मी में इनरोल हो सकती हैं। उसके बाद आप चाहे तो उसे छोड़ सकती हैं। आपको आर्मी के जो पे एंड पर्क्स हैं, पेंशन है, वो सारी चीज़ें मिलती रहेंगी, और चाहे तो उसके बाद आप कंटिन्यू भी कर सकती हैं। हाल ही के समय में एक नया परिवर्तन हुआ है। हमने देखा कि पिछले दिनों में जब से धारा 370 हटाई गई, उसके बाद से जम्मू कश्मीर में अनरेस्ट चालू हो गया। काफ़ी सारी हिंसा हुई जिसमें स्त्री पुरुष दोनों ने काफ़ी ज़्यादा भाग लिया। स्त्रियों को टैकल करने के लिए हमें या तो सीआरपीएफ या फिर किसी और पैरामिलिट्री फोर्स की आवश्यकता होती थी। तो आर्मी के पास ऐसा कोई भी बटालियन या नहीं था जिसमें हम औरतों को गिरफ्तार करने के लिए या उन्हें रोकने के लिए लड़कियों का इस्तेमाल करें। फिर आर्मी ने डिसाइड किया कि अब हम लड़कियों की भर्ती ओआर रैंक्स पे करेंगे। ओआर रैंक्स क्या होती हैं? ओआर रैंक्स अदर रैंक्स जैसे सिपाही है, जो अदर मेल कैंडिडेट उसमें भर्ती होते हैं, वो चीज़ें आती हैं। उसी तरह लड़कियां भी अब सिपाही पद से भर्ती होंगी। इससे पहले पैरामिलिट्री फोर्सेज जैसे असम राइफल्स, आईटीबीपी, इन सब में ओआर रैंक्स पे लड़कियां भर्ती होती थी, लेकिन आर्मी में यह अभी स्टार्ट नहीं हुआ था। पिछले वर्ष 2019 में पहला बैच स्टार्ट हुआ जिसमें 100 लड़कियों की भर्ती की गई, जो हाई स्कूल लेवल पे पास थी, जो इंटर लेवल पे, जो ग्रेजुएट या कुछ भी हो, वो जाके इसमें अप्लाई कर सकती है। लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी हाई स्कूल है। अब हम देखते हैं कि अभी इसकी क्या स्थिति है। हाल ही में इंडियन आर्मी ने 2020 के लिए वैकेंसी निकाली हैं जून में। तो आप चाहें तो उसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। अप्लाई करने के लिए आपको जाना पड़ेगा joinindianarmy.nic.in। उसमें आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे जिसमें ओआर और जेसीओ एंट्री अवेलेबल हैं। आपको ओआर और जेसीओ एंट्री वाले ऑप्शंस पे क्लिक करके अपना पहले रजिस्ट्रेशन करना है। तत्पश्चात आपको अपना लॉगिन करके अपना फॉर्म सबमिट करना है। फॉर्म सबमिट करने के दौरान आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी मार्कशीट, आईडी कार्ड, जो जैसे आपका पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड हो सकता है, उसे यूज़ करें, और अपनी एक फ़ोटो और एक साइन का फ़ोटो ज़रूर रखें साथ में, जो आप अपलोड कर सकती हैं।
आप चाहें तो इसे खुद भी अपलोड कर सकते हैं, किसी भी साइबर कैफ़े पे जाकर कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा कि आप इसे खुद से ही घर पे करें। कोरोना काल में आप कहीं बाहर ना जाएं, अपने किसी भाई के या भैया का